नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। विश्व के पटल पर चीन की छवि एक विस्तारवादी मुल्क की बन चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत चीन सीमा पर हिंदुस्तान की जाबाज सेना चीन के नापाक मंसूबों की चूल्हे हिला रही है। लेकिन अब जो प्लान जापान ने तैयार किया है वो ड्रैगन के होश उड़ा देगा। एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति पर लगाम कसने के लिए जापान ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। प्लान यह है कि जापान चीन की चालों को कुंद करने के लिए मानव रहित लड़ाकू जेट तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये कदम 3 चरणों में होंगे। पहला चरण रिमोट नियंत्रित ड्रोन को तैनात करने का होगा। दूसरा चरण एक पायलट विमान जो यूएवी के झुंड को नियंत्रित करेगा और तीसरा चरण पूरी तरह से मानव रहित विमान के निर्माण का होगा। खबर के मुताबिक इस योजना को पूरा करने के लिए जापान ने 2035 तक का लक्ष्य रखा है, जिसमें स्वायत्त ड्रोन को FX फाइटर जेट्स के साथ लाने की तैयारी है। खबर के मुताबिक इस योजना में रिमोट और फ्लाइट कंट्रोल तकनीक के लिए लगभग 2.5 बिलियन येन और इसकी AI तकनीक में करीब 200 मिलियन येन की लागत आने की उम्मीद है। हालांकि सुबारू, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक सहित जापानी कंपनियां पहले से ही मानव रहित फाइटर के लिए तकनीक के तौर पर काम कर रही हैं। खबर के मुताबिक टोक्यो 2024 तक एक छोटे से प्रोटोटाइप के साथ उड़ान परीक्षण करके मानव रहित ड्रोन पर शोध खत्म करने का लक्ष्य रख रहा है, जिसके बाद 2025 से इसके डिजाइन पर काम शुरू होगा। जापान का यह कदम चीन की विस्तारवादी चालों पर एक बड़े अटैक के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें टोक्यो का यह कहना है कि हम दुश्मनों की चालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी क्षमताओं को अपग्रेड कर रहे हैं। जापान के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी चीन और रूस से सुरक्षा खतरों का जिक्र मिल रहा है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। चीन के बारे में जापान साफ तौर पर कह रहा है कि चीन एक तरफा और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पूर्वी चीन सागर और अन्य जल क्षेत्र में चीन समुद्र और हवा में अपनी सैन्य गतिविधियों का विस्तार और तेज कर रहा है। 30 अक्टूबर 2020 टोक्यो में एक बैठक हुई और इस बैठक में जापान की हुकूमत ने FX प्रोग्राम को टॉप प्रायोरिटी पर बताया है। बैठक में कहा गया है कि ये नए फाइटर जेट US F-35 की जगह लेंगे। जापान की इस रणनीति से चीन की बेचैनी बढ़ गई है। बीजिंग ने इस क्षेत्र में ऐसे उन्नत जेट होने के बारे में अब चिंता जाहिर की है, जो चीन और रूस दोनों की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। चीन को यह भी डर है कि टोक्यो अमेरिका के इशारे पर उसके प्रमुख रक्षा साझेदार और शत्रुतापूर्ण ताकत के रूप में अपने शांतिपूर्ण संविधान में संशोधन करेगा। चीन और जापान के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा है। दरअसल दोनों ही पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा ठोक रहे हैं और विवाद की यही असल वजह है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।